क्लासेस। आज मैं आपके सामने जीके का एक वीडियो लेकर आई हूँ। साइकोलॉजी की सीरीज हम लोगों ने पहले भी शुरू कर दी है। हिंदी की सीरीज शुरू कर दी है। 1000 क्वेश्चन हिंदी, 1000 साइकोलॉजी और 1000 क्वेश्चन जीएस के अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आपके आते हैं, बार बार रिपीटेशन में आते हैं, उन क्वेश्चन को हम इस वीडियोज में पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ जीके में लेके चलेंगे। आज भी मैं आपको 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, उसके वो पॉइंट भी, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगी जो ज्यादा आते हैं, उसके थोड़े से जो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी क्लियर कर दूंगी। लेकिन ये सारा काम करने से पहले 2 मिनट का पॉज लो, एक फटाफट से लाइक का बटन दबाओ, 2 लोगों को शेयर कर दो यार कम से कम। ठीक है, और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्रिप्शन पे बॉक्स पर आप लोग क्लिक करिए, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मूव ऑन करो यार, कैसे आप लोग नहीं इसमें सपोर्ट कर रहे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे, बट यार करो ना थोड़ा सा। सबके बच्चे करते हैं, तुम लोग मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जीके का। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं यहाँ पर, पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है उसका नाम क्या है आपका? चंद्रमा। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कोई उपग्रह नहीं है, सिर्फ चंद्रमा इसका उपग्रह है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? जो गांधी फिल्म है उसमें जो गांधी है उसकी भूमिका किसने निभाई है? वो वैन किंग्सले। ठीक है, इनका नाम है वैन किंग्सले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है बहुत अच्छे से, 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। बार बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर्स में आता है। ठीक है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो देखिए, जापान पर एक जगह है, जापान का एक शहर था आपका नागा साकी। ठीक है, उसके 2 शहरों पर, ठीक है, नागासाकी था हीरो एक, और दूसरा था हिरोशिमा। जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। इन पर 1945 में अमेरिका ने एक परमाणु बम गिराया था, जिसका वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, स्मार्ट बम कहा जाता था उसको। ठीक है, लिटिल बॉय कहा जाता था। ठीक है, लिटिल बॉय। ओके, नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो देखिए, भाखड़ा नागल जो बांध है वो कौन सी नदी पर है? वो सतलुज नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपको पता ही होगा वैसे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है आपका कमल। नेक्स्ट, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो धनराज पिल्ले बहुत इंपॉर्टेंट है हॉकी के लिए। ठीक है, तो धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित है। आपको पता होगा भारत का नेशनल गेम भी हॉकी ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, ठीक है, जिसकी स्थापना कब करी गई थी? 1945 में। कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य स्थायी हैं, यानी कि स्थायी देश जो हैं, जो परमानेंट सदस्य हैं इसके यूएनओ के, वो हैं 5। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो देखिए, हड़प्पा, जिसको आप हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा जो सभ्यता है या फिर हड़प्पा जो नगर है, ये स्थान पाकिस्तान में, मतलब जिस वक्त ये खुदाई करी गई थी फर्स्ट टाइम में 1826 में मिला था। ठीक है, 1826 में जब इसे मिला तो एक टीला मिला था ईंटों का, रेलवे लाइन, मतलब कुछ काम चल रहा था, तो एक टीले से पकी हुई ईंटें मिलती थी, वहां के लोग उसको निकाल कर अपने घर वर बना लेते थे। तो जब अंग्रेजों को बात पता चली तो स्टार्टिंग में तो इन पे कोई वर्क नहीं करा गया, लेकिन उसके बहुत साल बाद इन चीज़ों पे काम किया गया। और हड़प्पा की जब और खुदाई करी गई, हड़प्पा एक जगह थी, हड़प्पा जगह की जब और खुदाई गई तो पता चला कि यहाँ पर तो एक सभ्यता थी, और वो सभ्यता जिस नदी के किनारे थी, सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा इसका पहला नगर था जो मिला था हमें। ठीक है, हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, विश्व की अगर सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता की बात करें तो ये एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये मराठों द्वारा लिया गया था चौथ। और एक और कर था जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो मराठों द्वारा लिया जाता था, सरदेश मुखी। ठीक है, सरदेश मुखी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मुगल बादशाहों का सही क्रम। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर्स में आ जाता है, तो उसको जरा ध्यान से समझिएगा कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले जो है बाबर होता है, बाबर के बाद फिर हुमायूं है, हुमायूं के बाद, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, ये जो शेरशाह सूरी है, देखिए मुगल बादशाह नहीं था ये, एक उसमें है तरीके से राजाओं की सीरीज में हो गया, तो इसको आप यहाँ से काट दीजिए, शायद प्रिंटिंग में मुझसे गलत हो गया है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका बाबर, हो गया, मुगल बादशाह बता रहे हैं इसमें, लेकिन ये जो चीज़ हो गई ये राजाओं की हो गई। ठीक है, तो शेरशाह सूरी इसलिए मैंने काट दिया। तो मुगल बादशाह में पहले बाबर था, फिर हुमायूं था। ठीक है, हुमायूं के बाद जो है आपका अकबर था, अकबर आजम। ठीक है, उसके बाद जहांगीर था, फिर आप जिसको जानते हैं शाहजहां के नाम से, ठीक है, जिसने ताजमहल बनवाया, फिर ताजमहल शाहजहां था, फिर आलमगीर, फिर बहादुर शाह जफर अलग है, बहादुर शाह अलग है। ठीक है, फिर जहादर शाह है आपका, फिर है आपका
फर्रुखशियर, फिर रफ़ी उल दर्जत, फिर शाहजहाँ, फिर मोहम्मद शाह जिसको आप रंगीला के नाम से भी जाते हैं, फिर अहमद शाह बहादुर, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाहजहाँ तृतीय, नेक्स्ट फिर शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, इसी के ये अकबर शाह द्वितीय वही है जिसने राजा राम मोहन राय, जिनको आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, सती प्रथा का अंत किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि इन्होंने ही दी थी। और नेक्स्ट है लास्ट आपका बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये एक सीरीज है मुगल बादशाहों की। ठीक है, आपको इसको याद कर लीजिएगा। दोबारा अगर आपको लग रहा है तो एक बार पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा। बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर आलमगीर, फिर बहादुर शाह, फिर जहांदर शाह, फारुखशिर, रफ़ी उल दर्जा, शाहजहाँ द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाहजहाँ तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर भी हो गया इसमें। ठीक है, इसमें से 2-3 चीज़ें मैं हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, बता देती हूँ। ठीक है, बाबर जो व्यक्ति था इसने पहली बार भारत में तोपों का यूज़ किया था। ठीक है, हुमायूं जो था हमेशा अपने साथ एक लाइब्रेरी रखता था, चल लाइब्रेरी जिसको कहा जाता था, हमेशा अपने साथ रखता था। इसके अलावा अकबर की बात करें तो आपको पता होगा बहुत सारे कर इसने हटाए थे। ठीक है, बहुत सारी प्रथाओं का इसने अंत किया था और इसी के दरबार में 9 रत्न पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर ने एक न्याय का घंटा लगा रखा था, जब भी किसी को ज़रूरत होती थी उस घंटे को वो प्रेस कर सकता था। उसकी बहुत लंबी सोने की जंजीर थी जिससे बहुत दूर तक व्यक्ति जो है उसको हिलाता था उस जंजीर को, और वो उसको आवाज़ सीधी जहांगीर को सुनाई देती थी। इससे तो उससे पता चल जाता था कि उसको किसी आम जनता को उसकी ज़रूरत है, तो उसकी मदद के लिए जाता था। ठीक है, इसके अलावा शाहजहाँ आपको अच्छे से भी हम लोगों ने पता है, ताजमहल या बहुत सारी जो हम लोग लाल किला वगैरह बात करते हैं, दिल्ली का लाल किला, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, ये सारे का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। फिर आलमगीर है, फिर बहादुर शाह है, जहादर शाह है, फर्रुखशियर है, रफ़ी उल दर्जात है इसमें। फिर नेक्स्ट अगर मोहम्मद शाह रंगीला, ये बहुत ज़्यादा रंगीले मिजाज के थे इसलिए इनको रंगीला कहा जाता है, औरतों के प्रति इनका कुछ ज़्यादा ही आकर्षण था। ठीक है, अकबर शाह द्वितीय के बारे में बता दिया मैंने आपको। और बहादुर शाह जफर जो है वो हमारे अंतिम जो है मुगल सम्राट थे, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो देखिए, भूदान आंदोलन जो शुरू करा था वो विनोबा भावे ने था, जिनको हम आचार्य विनोबा भावे भी बोलते हैं। बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू कर दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हर पेपर, सी-टेट हो, यूपी टेट हो, DSSP हो, आपका SSC हो, रेलवे हो, NTPC हो, जब भी जीके की बात की जाएगी, सुपर टेट हो, जब भी जीके की बात करती है, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पेपर्स में आते हैं। ठीक है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को, इनके ऊपर फिल्म भी बनी थी। ठीक है, जिनमें जावेद अख्तर साहब के जो बेटे हैं उन्होंने काम किया था। कमेंट बॉक्स में बताइए उनका नाम क्या है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी कई बार आता है। तो खट्टे फलों में हमेशा विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर जो है नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? देखिए, ये भी बहुत बार अभी लास्ट सी-टेट में भी आया है। तो संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर जी को आप जानते हैं संविधान का जनक कहा जाता है, पेशे से वकील थे। ठीक है, और एक तरीके से अगर हम लोग बात करें तो हरिजनों को सम्मान दिलाने वाले बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और हमारे संविधान में भी इनका बहुत बड़ा मेन रोल प्ले है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो देखिए, जो 3 स्तर की जो पंचायत होती है, ठीक है, तो 3 स्तर की जो हमारी पंचायत जो है श्रृंखला है, उसमें जो है सबसे ऊपर जो होता है, यानी कि इस पीक पॉइंट पे जो बात करें वो होती है आपकी जिला परिषद। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। ठीक है, तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है, देखिए लक्षद्वीप जो कहाँ पड़ता है, वो अंडमान निकोबार में। तो जो अगर हम लोग बात करें, अंडमान निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, और जो लक्षद्वीप है वो आपका अरब सागर में पड़ता है। तो उसकी जो राजधानी है उसको करवती कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका का जो मुद्रा है, करेंसी है, उसका नाम क्या है? रुपया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत आती है, जवाहरलाल नेहरू की ये बुक भी। ठीक है, याद रख लीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी है? तो इसकी जो खोज करी है वो न्यूटन ने की है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नोबेल पुरस्कार उन्होंने लौटा भी दिया था। आपको पता होगा जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो जो आपके गांधी जी हैं उन्होंने भी महात्मा की उपाधि जो है लौटा दी थी अंग्रेजों को, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपना नोबेल पुरस्कार जो है लौटा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? देखिए जो श्रेष्ठ गुरु या ट्रेनर या प्रशिक्षक, ठीक है, ट्रेनर हो, श्रेष्ठ गुरु हो, प्रशिक्षक हो, उससे रिलेटेड या कोच हो, उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, खेल संबंधित होता है ये। खेल में जो गुरु होते हैं, जो आपके ट्रेनर होते हैं, उनको दिया जाता है। सबसे उच्च सम्मान माना जाता है ये खेल की दृष्टि से। ओके, खजुराहो स्थित है। जो खजुराहो के जो मंदिर पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो एमपी में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा जो अकादमी है वो कहाँ स्थित है? वो देहरादून में। ये लास्ट अभी यूपी टेट और सुपर टेट में भी क्वेश्चन आया था। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो स्थित है वो कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट चलते 27वें क्वेश्चन की तरफ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, स्वामी विवेकानंद। एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट है, मैं ला ही आपके पास वो चार्ट के क्वेश्चन हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबा एग्जाम्स में आते, तो प्लीज इनको 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। इसके अलावा भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय जो आधारित है वो किस पर है? जो भारतीय माह 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रेड से कर देती हूँ, जो लाइन देख रहे हैं आप, ये मिनट कहा जाता है। पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, भारतीय मानक समय। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो देखिए भारत अगर हम लोग बात करें, एक छोटी सी पिक्चर यहाँ पे भारत की बना देती हूँ। ठीक है, जो भारत की अगर बात करें तो ये उत्तरी कोना है भारत का। ठीक है, ये दक्षिणी कोना है, ये पश्चिमी कोना है, और ये है पूर्वी कोना। ठीक है, तो वो उसने बोला पूर्वी तट पे, तो यहाँ पर देखिए क्या है? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है सबसे निकट। नेक्स्ट है, कौन सा नाथुला दर्रा के पार है? कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो देखिए जो चीन है वो नाथुला दर्रा के पार पड़ता है। नाथुला दर्रा हमारे यहाँ सिक्किम में पड़ता है और उसको क्रॉस करने के बाद चीन पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत तो है। तो जो सबसे निचली परत है उसको क्षोभमंडल कहा जाता है, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं लाइक अगर हम लोग बादल कहते हैं, अगर हम बारिश कहते हैं, ठीक है, अगर हम आंधी कहते हैं, तो आंधी तूफान जो भी होता है वो इसी में होता है, क्षोभमंडल के अंदर। नेक्स्ट 32वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वही क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारतीय सेना में विजयंत नाम है। तो जो विजयंत नाम है वो किसका है? एक टैंक का है जो फौज में यूज होता है। देखे होंगे आपने जो टैंक होते हैं, ठीक है, जिसमें से बारूद छोड़ा जाता है, तो लाइक गोले जो छोड़े जाते हैं बड़े बड़े, तो वो टैंक जो है उसका एक नाम है जिसका नाम है आपका उस टैंक का विजयंत। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फायान किसके काल में आया था? तो देखिए चीनी यात्री जो फायान है वो गुप्त वंश था। एक गुप्त वंश में एक राजा थे जिनका नाम था विक्रम आदित्य। ठीक है, जिसमें आपने उनकी स्टोरी भी सुनी होंगी, बेताल। ठीक है, विक्रम बेताल नाम की। तो वो जो विक्रम आदित्य है उन्हीं के काल में आए थे चीनी यात्री फायान। ठीक है, ये एक गुप्त वंशी शासक थे। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। तो देखिए इनमें जो संबंध है क्या है कि पृथ्वीराज जो है आपने देखा होगा उसमें क्या नाम था, दिलीप कुमार, और हीरोइन थी बड़ी पुरानी, बड़ी फेमस थी ना, तो उसका दिलीप कुमार की फिल्म थी, उसमें उसके पिता अकबर का रोल करा है उनमें, और वो पृथ्वीराज कपूर हैं और उनके बेटे हैं राज कपूर, मेरा नाम जोकर में जो है। ठीक है, ओके, तो इनमें बाप बेटे का कनेक्शन पाया जाता है। हाँ, या मधुबाला, दिलीप कुमार और मधुबाला। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो देखिए भारत का जो राज्य है वो असम है, जो चाय के लिए जाना जाता है। आगे बात करते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो देखिए पश्चिम बंगाल जो है इसमें सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है। ठीक है, और आप लोगों ने उसमें पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, जो उड़ीसा की एक जगह है कालाहांडी, अगर प्लेस में बात करें कि स्थान की बात करें तो कालाहांडी में सबसे ज्यादा चावल होते हैं जो उड़ीसा का है। लेकिन पूरे प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो वो जो आंसर हो जाएगा, राज्य की बात करें तो वो क्या होगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो देखिए भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है, अब तो बंद हो गया है। ठीक है, लेकिन जितने भी धरने वगैरह होते हैं वो वहीं पर होते हैं, आपने देखा भी होगा। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, बड़ा ही सुंदर हिल स्टेशन है। ठीक है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हॉकी की हम लोगों ने पहले भी बात करी थी। ठीक है, तो हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो टका। तो देखिए बांग्लादेश से क्वेश्चन आता है, तो हमारा पड़ोसी देश है, आप जानते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे लंबी जो सीमा है, अगर किस देश से के साथ मिले तो कई बार चीन आता है, पाकिस्तान आता है आपका। ठीक है, तो चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका किसी के साथ नहीं मिल रही है भारत की, भूटान वगैरह नेपाल किसी के साथ नहीं, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी जो हमारी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिस्र सभ्यता जो है वो नील नदी के किनारे बसी थी।
ठीक है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी? तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति जो है गया में करी थी। और ये गया कहाँ पर पड़ता है आपका? जो ये गया है वो पड़ता है आपका बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा है? तो देखिए शकुंतला जो है वो महाकवि कालिदास ने लिखा था और ये वही दुष्यंत और शकुंतला का नाटक था जिसका पुत्र था भरत, जो उसके नाम पर ही भारत देश का जो नाम है वो भारत पड़ा है, ठीक है। शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र था भरत, उसी के नाम पर भारत देश का नाम भारत हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। सबसे मतलब ज्वार अगर सबसे ऊंचा कब होता है? देखिए ये अभी लास्ट उसमें आपके सीटेट में भी क्वेश्चन आया था 2 साल पहले। तो ज्वार जो है सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक और होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक और होते हैं तो क्या होता है? ज्वार सबसे ऊंचा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हम लोग बात करते हैं, ये हमारा सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी होगी, तो एक और होंगे जब ये, तब हमारा सबसे ऊंचा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो देखिए बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग मध्य प्रदेश जो है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है खैबर दर्रा स्थित है। तो जो खैबर दर्रा है वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में दर्रा पड़ता है खैबर। कौन सी नदी घाटी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो देखिए जो यमुना है, यमुना नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, ठीक है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? तो देखिए बहुत सारे शहर हैं वैसे, तो उसमें कानपुर है जैसे, तो कानपुर शहर गंगा के तट पर ही बसा हुआ है। इलाहाबाद भी वैसे गंगा के तट पर ही बसा हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो देखिए आज हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, ठीक है। भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, ना भारत हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। समझ में आ गया? इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, क्योंकि इसका पर्टिकुलर कोई अपना धर्म नहीं है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन करे, बहुत कम टाइम में हम लोगों ने ये क्वेश्चन करे। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और प्लीज़ लाइक कीजिए अगर समझ में आया है पूरा वीडियो। चाहते हैं इस तरह के वीडियो बनाती रहूँ तो प्लीज़ अपने फेसबुक, अपने इंस्टा, अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड ग्रुप, जितने भी आपके ग्रुप हैं, प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ठीक है। ओके।